आज का हमारा टॉपिक है 3 मिथ्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी। 3 मिथ्स डेवलपमेंट पॉलिसी के, इनको हमने डिस्कस करना है किस तरह इन 3 मिथ्स को, जो न्यू इंटरनेशनल अप्रोच थे, खासकर एनवायरमेंटल अप्रोच, किस तरह उन्होंने इसको काउंटर और चैलेंज किया। Development in the post-Second World War was structured for rapid monetary growth. जो डेवलपमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार थी, हर एक ने कोशिश की, जितने भी कंट्रीज़ आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड इंडिपेंडेंट जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की, आज़ादी हासिल की, हर एक ये कोशिश कर रहा था मुझे किसी भी तरीके से अब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को या मॉनेटरी ग्रोथ को बढ़ाना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, डेट इज मुझे भी अब डेवलप होना है। इन डूइंग सो पुअर कंट्रीज नीड टू डेवलप इन अकॉर्डेंस विद द पैरामीटर्स सेट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर पुअर कंट्रीज अब डेवलप होना चाहते हैं, उनको वही पैरामीटर्स फॉलो करने हैं जो सेट किए हैं किन्होंने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। दैट मीन्स जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलप हो गए हैं, उसी तरह इनको भी डेवलप होना है। अब जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, एशिया की, अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, अब उन्होंने क्या किया, दे वेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उनने कोशिश भी यही की कि एक तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, दूसरा हमें न्यू टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, जिससे हम क्या हो जाएंगे, हम डेवलप हो सकते हैं। जब उन्होंने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के, उससे क्या हुआ, जो उनका इन्वायरमेंट था उस पर एक बुरा असर पड़ गया। दैट मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो ही वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गए तो उससे क्या हुआ, एक असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा ऑन द इन्वायरमेंट। जो उनके रिवर्स थे, दे गॉट पोल्यूटेड, लैंड गॉट डिग्रेडेटेड, दैट मीन डिफॉरेस्टेशन भी हो गई। तो जो ये न्यू अप्रोच है, द न्यू अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काउंटर्ड एंड चैलेंज द 3 प्रिवेलिंग मिथ्स ऑफ द डेवलपमेंट पॉलिसीज। द मिथ्स आर, अब जो ये न्यू अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसने क्या किया, उसने काउंटर और चैलेंज किया इन 3 मिथ्स को, 3 मिथ्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज, जिससे ये पुअर कंट्रीज डेवलप हो सकते थे। वो मिथ्स जो सेट किए थे डेवलप्ड कंट्रीज ने, उन्होंने इसको चैलेंज और काउंटर किया। क्यों किया चैलेंज? क्योंकि जब इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया, उससे एक बुरा असर इन्वायरमेंट पे पड़ा। तो फर्स्ट मिथ क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स नेशनल प्रोग्रेस। जो पहली मिथ सेट की गई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंडिकेट कर रहा है नेशनल प्रोग्रेस। दैट अगर कोई कंट्री, किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है, दैट मीन्स उस कंट्री की नेशनल प्रोग्रेस हो गई, दैट वो कंट्री डेवलप हो गई है, वो कंट्री आगे बढ़ रही है। तो जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990 attacks the first myth in the approach to human development. It gave more comprehensive yardstick to assess progress of nations rather than just judging through economic progress or GNP. जो ह्यूमन डेवलपमेंट ये था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो था, उसने कुछ नए यार्डस्टिक्स दिए या पैरामीटर्स दिए, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि क्या इस कंट्री ने प्रोग्रेस की है या नहीं की है। उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट ही किया है कि जो जीडीपी है, इससे हम मेजर करेंगे कि इस कंट्री ने प्रोग्रेस की है। यार अदर यार्डस्टिक्स, दैट मीन्स अगर उस कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है, यार अदर यार्डस्टिक्स आल्सो थ्रू विच वी कैन मेजर whether a nation has developed or progressed or not. These यार्डस्टिक्स आर, क्या वहाँ पे जो उनका हेल्थ सेक्टर है, क्या वो डेवलप हो गया है,
जहाँ उनका एजुकेशनल सेक्टर है क्या वो डेवलप हो गया है, इस तरह बाकी सेक्टर्स क्या वो डेवलप हो गए हैं, क्या वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो भी वो मेजर करते हैं। इसी तरह अब जो जितने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे यार्डस्टिक्स उनने इसमें डाले हैं जिससे वो मेजर करते हैं क्या इस कंट्री ने प्रोग्रेस की है या नहीं की है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई दैट डजंट मीन उस कंट्री ने प्रोग्रेस की है, वहाँ आज भी लोग गरीब हो सकते हैं। ये इस मिथ को उन्होंने चैलेंज किया। सेकंड, द सेकंड मिथ दैट फ्री मार्केट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। जो सेकंड मिथ था कि आपने अपने मार्केट को आज़ाद करना है, उससे क्या होगा, उसमें जो बाकी कंट्रीज है आप वो आपकी इकॉनमी में इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। इस मिथ को भी न्यू ऑपरेशन चैलेंज किया। When market barriers were dismantled, there is a free flow of FDI. This reflects the official development assistance. जब मार्केट बैरियर्स को डिसमेंटल किया गया, ख़त्म किया गया, अब कोई भी आपकी इकानमी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उससे क्या हुआ, एक फ्री फ्लो ऑफ FDI हुआ, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट इज आपकी कंट्री में बाकी कंट्री के लोग या बाकी कंट्री की कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया। उससे इस FDI ने क्या किया, इसने रिप्लेस किया है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस को। जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस था इट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। जो FDI है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज। तो जो ये कंपनीज आपको FDI प्रोवाइड करती है वो क्या करते हैं, दे सेट सर्टन कंडीशंस। वो कुछ कंडीशंस आपके लिए सेट करते हैं, तो आपने उन कंडीशंस पे अमल करना होता है, तब जाके वो आपको आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंट्री क्या करती है, दे रेगुलेट दे रिजर्व सम प्रीशियस एंड ट्रेडिशनल कंजर्व एरियाज फॉर बिजनेस लाइक माइनिंग, डैम बिल्डिंग, सेटिंग अप ऑफ ऑयल रिफाइनरी और लैंड फॉर इंडस्ट्रीज। तो वो क्या करते हैं, डिरेगुलेट करते हैं उन कुछ एरियाज़ को। उससे क्या होता है, जो ये न्यू कंपनीज आती है, न्यू MNCs आती है, वो क्या करती है, वो आपकी कंट्री के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, उसको मुतासर करती है। उनको एक ही गर्ज होता है, हमें सिर्फ प्रॉफिट यहाँ से लेना है, हमें यहाँ से कमाना है। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इससे भी उनने क्या किया, इस मिथ को चैलेंज किया। थर्ड मिथ, द थर्ड मिथ दैट वेल्थ कुड बी क्रिएटेड थ्रू डिबेट। जो थर्ड मिथ था कि हम यहाँ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डिबेट। जब आपको कोई कंट्री कर्ज देगी, डिबेट प्रोवाइड करेगी, उससे आप कंट्री का वेल्थ जो है वो क्रिएट होगा, वो बढ़ जाएगा। इसको भी इस न्यू इंटरनेट अप्रोच ने चैलेंज किया। जो कंट्री आपको डिबेट प्रोवाइड करती है वो क्या करती है, दे बाईपास द इन्वायरमेंटल लिमिटेशन ऑफ द पुअर कंट्री। वो भी बाईपास करते हैं जो इन्वायरमेंटल लिमिटेशन होते हैं किन के, पुअर कंट्रीज़ के, उनको वो बाईपास करते हैं और आपके इन्वायरमेंट को तबाह कर देते हैं। अगर आप डाटा देखोगे, जो कंट्रीज़ आपको डेबिट प्रोवाइड करती है और जिन कंट्रीज़ को ये डेबिट प्रोवाइड किया जाता है, उनका सिर्फ डेबिट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऑन ग्राउंड लेवल वो प्रोग्रेस नहीं करते, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। अपोजिट में क्या होता है, इस डेबिट से उनके इन्वायरमेंट पे एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अब उनको ये डेबिट वापस भी करना होता है विद इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं हमारे पास अब पैसा नहीं है, वो स्टार्ट करते हैं ओवर प्रोडक्शन, यानी कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। जब वो इस दौड़ में पड़ जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करते हैं, उनको उनके इन्वायरमेंट पे एक असर पड़ता है। दैट मीन्स वो अपोज जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स करते हैं, क्योंकि उनको जो ये कर्ज होता है उसको वापस भी करना होता है, उससे उनका इन्वायरमेंट तबाह हो जाता है। बस ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।